आद्या का हिटलर शाही फैसला, कुचल दिए अनुज के जज्बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही डेंजरस सीन था आद्या और अनुज का। समझ में नहीं आया कि इनके बीच में प्यार कहाँ पे है। सच में समझ में नहीं आया किस चीज का बंधन है इनके बीच में जो इनको बांधे हुए है, क्या है। जिस तरह आद्या अपने पिता से बात कर रही थी, उनको ट्रीट कर रही थी, जो भी था बहुत ही अजीब था। और उस पे अनुज का भी जो रिएक्शन था वो भी बड़ा अजीब था। तो ये जो है चीज दोस्तों, इसके ऊपर अफसोस बहुत है, मगर चर्चा करते हैं इसके बारे में। आपकी राय भी जानूंगी इसके बारे में, तो बताइएगा कमेंट में। और चलिए शुरू करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या को जिस बात का डर था वो हो गया। अनुज ने अनुपमा को देख भी लिया, उसको महसूस भी कर लिया। अब अनुज अपनी अनु के उसी प्रेम में डूबा हुआ है जिस प्रेम में वो था आज तक, वही प्रेम उसके हृदय में है। मगर ये प्रेम आद्या तो क्या कोई भी नहीं समझ सकता, ना अनुपमा का अनुज के प्रति, ना अनुज का अनुपमा के प्रति। मगर यहां पे अनुज के प्रेम के ऊपर आद्या का प्रेम या जो भी कुछ है वो बुरी तरह से छाया हुआ है। आद्या जब अनुज आता है, जैसे उसने अनुज को ट्रीट किया, धक्के मारे, बहुत कुछ किया, और साथ में उसने ये फैसला सुना दिया कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो अपनी बेटी को खो देंगे। जिस तरह से अनुपमा को डिसरिस्पेक्ट करती आई है अनुज के सामने, उस डिसरिस्पेक्ट के होते हुए भी अनुज आद्या के सामने कुछ नहीं बोल पाया। उसके इस हिटलर शाही फैसले के आगे उसने दो आंसू बहा दिए कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे जज्बातों को कुचलती है तो कुचल दे। मगर यहां पे अनुज का पार्ट तो है ही, अनुज के लिए तो सैड फील होता ही है, मगर आद्या के लिए क्या फील करे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चा है बच्चा है, मगर बच्चा जिसको प्रेम का मतलब नहीं पता। चलिए अनुपमा से नफरत करती है, समझ में आता है भाई, नफरत करती है। अनुपमा को गाली निकालती है, समझ में आता है। मगर अनुज की क्या गलती है? इतनी समझदार तो दिख ही रही है, जो इतने सारे षड्यंत्र करना जानती है, चालने चलना जानती है, झूठ सच बोलना जानती है। इतनी तो दिख ही रही कि अपने पॉप्स की आंखों में जो भी कुछ देखा, थोड़ी देर के लिए पॉप के पास बैठती, प्रेम से भी समझा सकती थी। मगर धमकी इस बात की कि सोच में भी नहीं आना चाहिए। पॉप ना हो गया, कोई रॉबोट हो गया भाई, जिसको आप जो है प्रोग्रामिंग कर दिया कि इस जो रॉबोट है इसके अंदर अनुपमा नाम का फीड नहीं होना चाहिए, तो रॉबोट के अंदर हो जाएगा। क्या ऐसा समझती है अपने पॉप को? किस बात का प्यार कर रही है अपने पॉप को? क्या प्यार कर रही है आद्या? क्या ही इसने सुख दे दिया है अनुज को, सिवाय इसके कि उसको पॉप बोलने वाला कोई है? यहां पे तो आज जो मैं देख पाई हूं, जिस तरह से मैं देख सकती हूं कि अगर ऐसे बच्चे हैं तो ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए भाई। यहां पे तो मुझे आद्या से ज्यादा अनुज बीमार लग रहा है, जो सिर्फ एक कठपुतली है जो आद्या के इशारों पे नाच रही है। अब आद्या को शुरू चाहिए तो शुरू ही चाहिए। एक 13-14 साल की बच्ची ये डिसाइड करेगी कि मेरे पापा का फ्यूचर क्या होगा, मेरे पापा के लिए कौन राइट है कौन रॉन्ग है, और पापा मानेगी उस बात को, क्योंकि बच्ची बीमार है। बच्ची को, ऐसी बच्ची को जो इतनी डिस्ट्रक्टिव है, क्यों नहीं उसको डॉक्टर के पास लेके जाते? खुद ही डॉक्टर बनने की जो सोचा है उसी का नतीजा है ये। क्या गुण है आद्या में, मुझे समझ में नहीं आता। पहले तो बहुत गुणी दिखती थी जब अनुपमा के साथ थी, सैक्रिफाइस करना जानती थी, मैच्योरिटी दिखाती थी, शेयरिंग जानती थी, केयरिंग जानती थी, सब कुछ जानती थी। दादी के साथ मिलवाया अनुपमा ने, दादी वाली फीलिंग दिलवाई अनुपमा ने। रिश्ते क्या होते हैं अनुपमा ने समझाया। आज आद्या के पास रिश्ता सिर्फ एक है, वो भी पॉप का।
अपने पिता का और उसका, उसमें भी वो ये हिटलरशाही फैसले कर रही कि ये मेरे मुताबिक ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये तो उन सबको मात देगी जितने हमने देखे हैं नेगेटिव कैरेक्टर। नफरत होती है, समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, मगर जिनसे नफरत है उनके ऊपर नफरत निकालो ना। उठा उठा के पटक रही है बेचारे को। मुझे तो हंसी आ गई कि ये क्या दिखाया क्या है। बच्चे गुस्सा होते हैं भाई, बच्चे अपनी गलती की वजह, मतलब उसको 1% गिल्ट नहीं है कि मैंने अपने पापा से झूठ बोला था कि ये जोशी बहन अनुपमा नहीं है। 1% भी गिल्ट नहीं है उसके मन में। ये किस तरह की नफरत है। जिस एक्सीडेंट की वजह से सारे मरने वाले थे, वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से होने वाला था, उसका गिल्ट होने की जगह ये गिल्ट है कि मेरी मम्मी ने मुझे बचाया नहीं, जबकि बचाया भी मम्मी नहीं, कि मुझे नंबर 1 पे क्यों नहीं बचाया। बड़े हो गए तो चीजें समझ में आती हैं भाई। ये तो बहुत ही एक अलग ही साइकोलॉजी दिखा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही है। मेरे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। मतलब जो आपको प्यार करे आप उसी को लात मारोगी। अच्छा हुआ अनुपमा इनकी जिंदगी से निकल गई। ये डिजर्व नहीं करते हैं अनुपमा को। जिनको एक दूसरे से फुर्सत ही नहीं है, उनके बीच में अनुपमा आके करेगी भी क्या। अभी उसको पॉप चाहिए 24/7, तो पॉप चाहिए। पॉप अनुपमा के पास भी नहीं जाना चाहिए, पॉप किसी के पास नहीं जाना चाहिए। शुरू मुझे अच्छे लगते हैं, शुरू पॉप के साथ रहनी चाहिए। यह है आद्या का दिमाग। सीरियसली मतलब ये लड़की को देख के तो सच में लगता है कि जो एडॉप्टेड बच्चे होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, अगर इस तरह का प्रोडक्ट बच्चों का होता है। हैरानी है, मगर ऐसा ही दिखा है आज की एपिसोड में, आज के इस सीन में। मतलब इसको अगर हम ये सोचे कि बच्चे की एनर्जी नेगेटिविटी में चली गई है तो उसको चैनलाइज नहीं किया, तो वो समझ में आता है। चैनलाइज किसने करना था? उसके पिता ने करना था, वो नहीं कर पाया, बच्चे की परवरिश में फेल हो गया। जो मेरी छोटी करता था, जिसने हमारी छोटी से मेरी छोटी तक का सफर तय किया, वो फेल हो गया। अब इल्जाम है कि अनुपमा पे डालना है, भी अनुपमा छोड़ के चली गई। क्योंकि एक है डस्टबिन जिसपे हर कोई इल्जाम डाल सकता है, तो अनुज क्यों ना डाले, आद्या क्यों ना डाले। वही चीज है, खुद को कोई नहीं संभाल पाता मगर इल्जाम अनुपमा पे है। कमाल की ये जो आज की स्टोरी देखी है, ये कमाल की है बाय गॉड। आप भी बताइएगा, क्योंकि मुझे तो सच में आज बहुत ही वियर्ड लगा। आद्या का बिहेवियर बिल्कुल वियर्ड लगा। अगर ये इस तरह अपने पापा को धक्के मार सकती है गुस्से में या पैनिक अटैक में, इसको तो कब का हॉस्पिटल होना चाहिए था भाई। ये घर में कर क्या रही है, इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए अगर ये वाकई में बीमार है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये तो धारावाहिक है, इसमें पल में कैरेक्टर बदल ही जाते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। मगर अनुज के लिए वाकई आज अफसोस हुआ। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.